तशहरी मुहिम में तमाम पार्टियों के सरकर्दा लीडरान जुटे हैं और अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांग रहे हैं। डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद काजीगुंड में आज सरगर्म हैं। वो रोड शो करेंगे और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। उधर महबूबा मुफ्ती भी देवसर कुलगाम में आज मसरूफ रहेंगी। महबूबा मुफ्ती देवसर कुलगाम में रोड शो करेंगी और अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांगेंगी। और कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी के रद्द-ए-अमल पर बात करते हुए पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है और बीजेपी अपनी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के बाद कहा कि बीजेपी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। बीजेपी लीडर मुश्ताक बुखारी की हिमायत के ऐलान के अफवाहों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुफ्ती ने कहा कि पार्लियामेंट के लिए सही इंतखाब की हिमायत करना वक्त की जरूरत है, क्योंकि पीडीपी ने दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए बहुत कुछ किया है, तो जाहिर है कि ऐसी आवाजें पीडीपी की हिमायत में आएंगी। महबूब बेग, सूफी अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट शेख जावेद, नजमुस साकिब और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। देखिए, बीजेपी जो है ना ध्यान भटकाना चाहती है। बेरोजगारी से, महंगाई से, जो लोगों जो मुल्क में जो बलात्कारी है उनको अपने साथ लिए घूमती है। जो उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर की कीमत 450 कर देंगे, आज 1200 की है। और कहा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। देखिए, जितने भी गुजर हैं, हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है, जहां मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जहां मुफ्ती साहब ने लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहां मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया, जहां मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खास पर जो लोग वहां डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ है। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक़िद हुआ। पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि मोदी को दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, जैसा कि वो अपने मज़हब का एहतराम करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम सिखाता है कि किसी मज़हब से नफरत न करें और जो ऐसा करेगा वो मुसलमान नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें मुसलमानों के बारे में उनके इरादों को जान लेना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हमारी लड़ाई ये है कि अपनी शनाख्त कैसे बचाएं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का असल मकसद मुस्लिम आबादी को कम करना है। उन्होंने कहा कि ये आखिरी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के नजरिए पर काम कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो सज्जाद लोन, गुलाम नबी आजाद और सैयद अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से कहना चाहते हैं कि वो पहले देखें कि वो जिनकी हिमायत कर रहे हैं उनका मुसलमानों के साथ क्या सलूक है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये लोग दोबारा इख्तियार में आए तो मुसलमानों के मसाइल बढ़ जाएंगे। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं,
मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ उसको भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। That they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना है इसी कुर्सी पे और जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूं, वो आज़ाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, मुझे अफसोस है। अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया और अब इलेक्शन आ चुके हैं और एनसी ने मजहब की बात शुरू कर दी है। सज्जाद लोन ने कहा कि पहले फारूक अब्दुल्ला को यह कहना चाहिए कि वो मुसलमान हैं या नहीं और उनके खानदान में इस्लाम है या नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं। जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है, गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स, बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. नहीं जी, मैं निकाह नहीं मानता हूं, बाकी मैं सब मानता हूं, ये कहां चलेगा? So he should not, before sermonizing me. और इस वक्त